समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि कैसे हम तपस्या अथवा साधना को रुचिकर बनाएं, क्योंकि रुचि सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको मूवी में रुचि है तो आप 3 घंटे बहुत एकाग्रता से, बहुत आनंद लेते हुए उस 3 घंटे को व्यतीत करते हैं। वहीं यदि आपको एकांत में तपस्या या साधना के लिए 3 घंटे बैठने को कहा जाए और यदि उसमें रुचि न हो तो शायद वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जिसको क्रिकेट में रुचि है, आप जानते हैं कि वनडे मैच चल रहा हो, सुबह से लेके शाम तक उस मैच को देखते हैं। डे नाइट मैच हो तो वो देखेंगे, किसी और देश में हो रहा हो और उसका प्रसारण हो रहा तो रात को जाग के भी उसे देखते हैं। रुचि है तो वो करते हैं। तो जहाँ कहीं भी, जिस भी फील्ड में जिस व्यक्ति की रुचि है, वहाँ वो पूरी तल्लीनता से, पूरी एकाग्रता से उसका आनंद लेता है, रस लेता है। क्या यही रुचि तपस्या, योग या मेडिटेशन के लिए भी पैदा किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये रुचि हम पैदा कर पाएं तो एकाग्रता भी सहज हो जाएगी और मन का ये जो द्वंद्व है कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, भटक रहा है, वो द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस कड़ी में भ्राता जी से हम यही जानकारी विशेष करके प्राप्त करेंगे मित्रों कि कैसे ये रुचि पैदा की जाए। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक यक्ष प्रश्न है, ये जो लग्न की जो अग्नि है वो कैसे पैदा हो या रुचि कैसे जागृत हो? हर फील्ड में इसकी बहुत जरूरत है। एक बिजनेसमैन ही हो, कभी कभी उसको भी रुचि होने लगती है। वो सोचता है क्या यही जीवन है? सारा दिन बिजनेस करते रहें, दुकान पे बैठे रहें, नोट गिनते रहें, खाते लिखते रहें, क्या ये कोई जीवन है? कई बार अरुचि पैदा हो जाती है। विद्यार्थी को भी अरुचि पैदा हो जाती है। और मेडिटेशन तो एक बहुत सूक्ष्म चीज है, क्योंकि संसार में मेटीरियलिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भौतिकता। तो भौतिक चीजों में तो उसकी रुचि जल्दी हो जाती है, लेकिन जो अध्यात्म है, जिससे मनुष्य बहुत दूर निकल आया है, जिसकी पहचान भी उसे नहीं रही है, उसकी पुनः जागृति हो, तब रुचि अंदर में पैदा हो सकती है। कई ऐसे लोग भी संसार में होंगे जिनको क्रिकेट अच्छी नहीं लगती। क्या सारा दिन बैट मारा, रन बनाए, ये कोई बात है? भला बच्चों का खेल, इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारा दिन वेस्ट कर दिया सोचेंगे। कईयों को ऐसा लगता है। कईयों को पढ़ाई में भी ऐसा लगता है, क्या बिना मतलब सारा दिन किताबी कीड़े बने हुए, छोड़ो इस सब झंझट को, खेलो कूदो, थोड़ा मनोरंजन भी करो। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है। ये मन की बड़ी सूक्ष्म स्थितियां हैं। हर एक ये पहचान ले कि उसकी रुचि किस में है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात हम पहले कहेंगे, मेडिटेशन के लाभ यदि मनुष्य को प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगे तो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगेगा। मान लो एक व्यक्ति स्टूडेंट है और उसको
तीव्र बुद्धि चाहिए और उसको पता चल जाए कि मेडिटेशन के अभ्यास से उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, तो वो उसमें रुचि लेने लगेगा। एक व्यक्ति कोई कठिन काम करने जा रहा है और उसको ये पता लग जाए कि अगर मेडिटेशन करोगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा और तुम इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हंसते हंसते पार कर लोगे, तो उसकी उसमें रुचि हो जाएगी। एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहता है, जहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ तेज तूफान चलते हैं, जहाँ टेढ़ी वेढ़ी ऐसी वैसी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं बर्फ की, उसको स्लिप होने का डर है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेडिटेशन में भगवान का साथ मिलता है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है और तुम्हें फिसलने ही नहीं देगा, तो उसकी रुचि बन जाएगी ना। तो रुचि बनाने के पीछे जो उसके लाभ हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज मेडिटेशन के फील्ड में ये है कि राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, दोनों का नाता जोड़ देना, परमात्मा शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर लेना, उसकी शांति, उसका सुख, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, उसकी शक्तियां स्वयं में भर लेना, ये मेडिटेशन है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति की बहुत तलाश है और उन्हें लगे, एक बार भी लग जाए कि इस तरह के राजयोग के अभ्यास से चित्त शांत होता है, और वो शांति स्वीट साइलेंस है, वो ड्राई साइलेंस नहीं है, जिसमें बहुत स्वीटनेस है, जो मन को भाती है, जो मन को अट्रैक्ट करती है, तो उसकी रुचि बनी रहेगी। तो राजयोग जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसको हम भिन्न भिन्न तरह से यदि करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट और पैदा होगा। जैसे भोजन एक ही तरह का रोज खाते रहने से मनुष्य बोर होने लगता है और वो चाहता है समथिंग मस्ट बी चेंज्ड। हर तरह से मनुष्य चेंज चाहता है, चेंज देखना चाहता है। हम ऐसे 10-12 तरीके मेडिटेशन के अपने पास बना लें, सीख लें, कभी कुछ करें कभी कुछ करें। अगर 1 घंटा मेडिटेशन में बैठना है तो 5-5 मिनट के हम 12 अभ्यास कर लें और 1 घंटा हम आनंद में बिता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं जिनको करने से सचमुच और सारी बोरियत भी खत्म हो जाएगी और योग में इतना इंटरेस्ट होगा कि अगर हमें सवेरे अच्छा योग करना है तो हम सवेरे आने की इंतजार किया करेंगे, कब जल्दी 4 बजें और हमारा प्रभु मिलन हो, हम ये परम आनंद की गहन अनुभूति करें। अगर शाम को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाए तो मनुष्य वो 6 बजे का इंतजार करेगा, घड़ी देखेगा, 6 नहीं बज रहे हैं, घड़ी को भी क्या हो गया आज मेरी, 6 तो उसी टाइम बजेंगे। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एकांत, एकाग्रता, स्वयं से बातें करना और राजयोग मेडिटेशन के भिन्न भिन्न तरीके सीख लेना, ये परम आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब एक तो लाभ हम अपने सामने रखें कि क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब इस प्रकार की हमें अनुभूतियां होंगी या लाभ होंगे, यदि वो सामने हैं तो एक रुचि पैदा होगी। और दूसरा आपने कहा नवीनता इसमें लाया जाए। एक विशेष प्रश्न भ्राता जी आता है कि जब आपने कहा कि 1 घंटे मान लीजिए कोई मेडिटेशन में बैठता है, तो ये जो योग के दरमियान हमें करने वाली चीज़ें हैं उसमें नवीन जो अनुभूतियाँ करनी हैं, वो नवीन अनुभूति क्या हो सकती हैं, वो थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों के सामने रखें कि 1 घंटा कोई योग कर रहा है या मान लीजिए उसे 2-3 घंटे का उसके पास वक्त है, वो बैठना चाहता है, किस प्रकार की नवीनता लाए। जब 2-3 घंटे का किसी के पास वक्त हो तो उसे अपनी पसंद के सुंदर सॉन्ग्स, म्यूजिक भी चुन लेना चाहिए, जिसको बीच बीच में वो प्ले करे और जिससे उसके मन की रुचि और अच्छी बनी रहे। क्योंकि जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि मन आजकल कई बातों के कारण जल्दी बोर होता है बहुतों का। हम कुछ लोगों की बात नहीं करेंगे क्योंकि राजयोग करने वाले लाखों लोग हैं, उनमें से 1000 का बहुत अच्छा अभ्यास होता है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, सबका अच्छा हो जी। हमारी ये इच्छा है कि केवल 1000 लोग बहुत अच्छे योगी बन जाएं, इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन लाखों लोग अच्छे योगी बने, शिव बाबा का हर बच्चा, हर आत्मा श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त हो, परमात्मा प्रेम के अनुभूति से स्वयं को सराबोर कर ले, इसकी बहुत जरूरत है। तो मैं कुछ चीजें रख देता हूँ जो हमारे दर्शक हैं, जो योग में रुचि रखने वाले, वो इनको बिल्कुल सहज कर लेंगे। पहली चीज, हम एक ड्रिल करेंगे। इस योग को हम एक सिंपल शब्द भी देते हैं, याद की यात्रा।
यानी इसमें हमारी मन बुद्धि यात्रा करती है। अब कैसे यात्रा करेंगे? मैं आत्मा हूँ यहाँ, अपने आत्मिक स्वरूप को विजुअलाइज करें। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, मैं भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। थोड़ा चिंतन कर लें, अच्छा मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ। बहुत डीपली इसका चिंतन करेंगे। डीपली जब हम कहते हैं, डीपली का अर्थ है एक्सेप्ट करते हुए, मैं ये हूँ। अब यात्रा करें। जैसे मैं आत्मा उड़ के जा रही हूँ, अपने को उड़ते हुए देखें, चमकती हुई ज्योति ऊपर की ओर जा रही है और जाते जाते पहुंच गई ब्रह्मलोक में। सबसे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, उनको टच किया। टच करने से जैसे उनकी एनर्जी मुझ आत्मा में भरने लगी। हम 10 सेकंड वहां ठहरे, फिर आत्मा नीचे की ओर यात्रा कर रही है, आ गई वापस भ्रकुटी की कुटिया में। अब जो कुछ मैं आत्मा ऊपर से भर के लाई हूं, वो चारों ओर वाइब्रेट आउट होने लगा, फैलने लगा। थोड़ी देर मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। फिर यात्रा प्रारंभ करें। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। फिर मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली धीरे धीरे ऊपर की ओर, पहुंच गई शांति धाम में। ऊपर शांति के सागर शिव बाबा, उनको टच किया, उनकी शांति मुझ में समाने लगी। 10 सेकंड, फिर मैं आत्मा नीचे उतरने लगी, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। अब मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। तीसरी बात, मैं आत्मा परम पवित्र। फिर मैं आत्मा निकल के यात्रा पर चली ऊपर की ओर, परम धाम में पहुंची, पवित्रता के सागर को टच किया, उसकी पवित्र किरणें मुझ में समाने लगी फॉर 10 सेकेंड्स। फिर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ, आ गई फिर भ्रकुटी की कुटिया में। ये प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे। ये यात्रा, इससे मन लगेगा। और अगर कोई मनुष्य 5 मिनट ये कर ले 5 बार, तो उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ कि ये यात्रा करो आप। सीक्रेट क्या है कि मन को हमें संकल्प देने पड़ते हैं। मन को संकल्प देने से मन शांत होता है। लोग मन को संकल्प नहीं देते, ध्यान करते हैं। तो मन को तो संकल्प चाहिए, तो ध्यान जल्दी भटक जाता है। इसलिए बहुत सुंदर संकल्प देते चलें, 5-7 मिनट करें तो मन शांत हो जाएगा, फिर स्थिर हो जाए, जिसे ध्यान कहते हैं, तो वो लंबा समय चल सकता है। एक ड्रिल ये बहुत सुंदर। इसी में एक दूसरा रूप जोड़ दे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 3 लोकों की हमें यात्रा करनी है। इसको नाम देंगे रूहानी ड्रिल। ऊपर जाना 3 लोकों में, वापिस यात्रा करके अपने देह में आना। मैं आत्मा यहाँ हूँ। फिर आत्मा को विजुअलाइज करें, सुंदर संकल्प दें, कोई भी एक, जैसी हमने चर्चा की, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। फिर मैं यहाँ से ऊपर की ओर चली, सूक्ष्म लोक पहुँच गई, आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक है जहाँ सफेद प्रकाश है। ये परमात्मा का कार्य क्षेत्र है। यहाँ रहकर परमात्मा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँच गई। अब सामने देखें, अब मैं भी सूक्ष्म शरीर में हूँ। सामने बाप दादा यानी ब्रह्मा बाबा, और उनके मस्तक में चमक रही है महाज्योति। विजुअलाइज करें। फिर बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। 10 सेकंड दृष्टि ले लें। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। और फिर बाबा से छुट्टी लेकर मैं आत्मा उड़ चली ब्रह्मलोक। सर्वशक्तिवान है, उनको टच किया। 10-20 सेकंड,
उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। फिर मैं आत्मा वापिस आई और यात्रा करते करते भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। ये अगर ड्रिल 5 बार कर ली जाए तो योग का जो रस मिलेगा सचमुच उठने नहीं देगा। लगेगा इसको करते ही चलें, और थोड़ा ही समय, थोड़ा ही बार, कुछ दिन तक करने के बाद जब हम सूक्ष्म लोक में जाएंगे तो हमें लगेगा परमात्मा मिलन होने लगा। शिव बाबा दृष्टि दे रहे हैं, उनकी दृष्टि से हम निहाल होने लगे। उसने सिर पर हाथ रख दिया तो वरदान मिलने लगे। कुछ दिन करने के बाद ही ऐसा होगा। मेरा एक प्रश्न बीच में आ रहा था ब्रता जी, आप जब कमेंट्री के तौर पे ये कह रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था, और सचमुच ये टेस्टी बन रहा है, मुझे लगता है कि ये योग। लेकिन कई लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, जैसे आपने बहुत स्पष्ट रूप से खाका खींचा कि सूक्ष्मतन ऐसा है या परम धाम ऐसा है, लेकिन लोग इसे विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो वो अनुभूतियाँ जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाती। तो कितने दिन तक करें या क्या करें जो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, या कितने दिन के बाद ये हो पाता है? विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी देखना, ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है। ये न केवल राजयोग में लेकिन लौकिक कार्यों की सफलता में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस चीज़ को हम विजुअलाइज करते हैं यानी देखते हैं, देखते ही रहते हैं, उसके वाइब्रेशन सब में आने लगते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं, ये एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट हमारा हो जाता है। अब क्योंकि ये विजुअलाइजेशन हम बुद्धि के तीसरे नेत्र से करते हैं। मान लो मैं यहाँ बैठकर अमेरिका की कोई चीज़ विजुअलाइज करता हूँ, मैंने देखा है, या मैंने फ्रांस का वो बड़ा टावर देखा है, मैं उसको यहाँ से विजुअलाइज कर रहा हूँ, या मैंने वो फॉल देखा है अमेरिका का, नियाग्रा, हाँ, उसको मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं वहीं हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, हजारों लोग वहाँ हैं, डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लोग, उससे हम जुड़ जाएंगे और वही गुड फीलिंग हमें आने लगेगी। लेकिन ये तब होता है शायद जब मैंने वो देखा हो। अब यहाँ चीज ये है कि ये चीज हमने देखी नहीं है, पर ये देखी थी, उसको देखे हुए हजारों वर्ष बीत गए तो भूल गए, लेकिन वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें क्लियर होने लगेंगी। इसलिए ये साधना थोड़ी सी मेहनत लेती है। लेकिन रही बात समय की, अगर मनुष्य को रुचि हो जाए कि मुझे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ानी है, तो वो अपने इस बुद्धि के तीसरे नेत्र को क्लीन करे। इसमें जो बहुत निगेटिविटी भर ली है, किसी के लिए वैर भाव भर लिया, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष भर ली, स्वार्थ भर लिया, विकार भर लिए, गंदगी भर ली है, निगेटिव थिंकिंग भर दी है, इससे ये नेत्र बंद हो गया है, तो विजुअलाइजेशन होता नहीं है। जो चीज़ रोज देखते हैं वो तो मन पे छाई रहती है, उन्हें तो विजुअलाइज करने में कुछ मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ये अलौकिक चीज़ें हैं, जो सटील चीज़ें हैं, उनको विजुअलाइज करने में हमारी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। तो जिसको ये लक्ष्य है कि लौकिक कार्यों की सफलता के लिए और परमात्मा मिलन में सफल हों हम, उसमें हमें पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। तो वो लक्ष्य बना लें कि मुझे अपनी बुद्धि से ये गंदगी हटानी है। आओ, मेरी बुद्धि बिल्कुल पवित्र, मुझे अपनी बुद्धि में भगवान को बैठाना है, वो परम पवित्र है, वो गंदी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जहाँ बदबू आ रही हो विकारों की, वहाँ उसका वास नहीं हो सकता है। तो एक लक्ष्य बनाकर अपनी बुद्धि को क्लीन करें तो जल्दी विजुअलाइजेशन होने लगेगा। जी, एक चीज़ इसमें करें, जैसे आपने कहा बुद्धि को स्वच्छ करें, तो वहाँ भी शायद झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। तो एक तो अब जो बाहर की गंदगी है वो हम ना भरें, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो गंदगी के रूप में हमारे अंदर चली जाती है, तो वो चीज़ ना डाली जाए। लेकिन ऑलरेडी मेरे पूरे जीवन में या पास्ट के बर्थ से मैं कैरी करके बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ, वो गंदगी मेरी बुद्धि में भरी हुई है, वो मुझे भारी करती है, वो मेरी विजुअलाइजेशन को क्लियर नहीं कर रही। इससे मैं कैसे क्लीन करूं? हाँ, बस अगर ये लक्ष्य रखें कि वर्तमान को हमें ठीक करना है जी। बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग्स और क्या क्या, शहरों में गंदे पिक्चर कहीं छापे रखते हैं। कई लोग तो ऐसे गंदे हैं, अपनी दुकानों के अंदर गंदे पिक्चर रखते हैं क्योंकि उनके मन में गंदगी भरी हुई है। लोग वहाँ जाते हैं, गंदगी लेकर आते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लोगों के मन बहुत मैले हो चुके हैं, विकारों से भरपूर हो चुके हैं। वर्तमान ठीक करें, ऐसी जगह जाएं नहीं।
ऐसी गंदी पिक्चर्स देखें नहीं। अपने कान और आंखें बंद कर लें गंदगी के लिए। कानों से बहुत आती है, आंखों से बहुत आती है। रही बात पिछली गंदगी की, वो इन ड्रिल से स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसको अग्नि कहते हैं, योग की अग्नि। इस योग की अग्नि में वो गंदगी आप ही जल जाती है। उसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी, पहले वर्तमान की गंदगी को हम रोक के रखें। जी जी जी। तो यहाँ एक ब्लॉक किया जाए और हाँ। बाकी योग का अभ्यास करते करते ये सफाई होती हाँ। जाए। मतलब यदि दिख नहीं भी रहा है तो हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। यदि हमें विजुअलाइजेशन में कठिनाई हो रही है जी। तो हम उसका चित्र अंकित कर लें। कागज पे बनाया जा सकता है। मैंने शुरू में किया था। शिव बाबा कैसा है उसके मैं चित्र बनाया करता था, फिर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ाता था, तो बहुत जल्दी ही, बहुत थोड़े ही दिनों में वो बड़ा नेचुरल हो गया था। तो एक मैं तीसरी ड्रिल पर भी आ रहा हूँ। ये शिव बाबा ने क्योंकि राजयोग स्वयं सिखाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा सिखाया गया नहीं है। यही बात हमारे सभी भाई बहनों को जान लेनी चाहिए। इसलिए राजयोग बहुत सरल भी है और इसमें तुरंत परमात्म मिलन का सुखद अनुभव होता है। तीसरी ड्रिल है 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसमें पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप, हमारा आत्मिक स्वरूप। दूसरा स्वरूप है हमारा आदि स्वरूप, जब हम देवता थे। स्वयं भगवान ने आकर हमें याद दिलाया, स्मृति दिलाई, तुम 2500 साल सतयुग और त्रेता युग देवता थे। वो अपने स्वरूप को हम देखें, हम ऐसे थे। वो हमें जल्दी याद आ जाएगा क्योंकि वो सब हमारे ब्रेन में भरा हुआ है। तीसरी चीज हमारा पूज्य स्वरूप। भारत में ये चीजें बहुत वेल नोन थी। तत्वम, हम क्या क्या थे उसकी स्मृति हमें भगवान ने दिलाई। तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा होती है। जो नारी शिव शक्तियां बनी हैं उनकी दुर्गा, सरस्वती, अम्बा, काली, चामुंडा और इन देवियों के रूप में मान्यता हो रही है। तो ये नारी का ही स्वरूप है। तो याद दिलाया ये तुम्हारा पूज्य स्वरूप है, ये तुम्हारा असली स्वरूप है, तुमको ऐसा बनना है, उसे सामने देखें। फिर अब हम भगवान के बच्चे बन गए, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं। अपने इस स्वरूप को देखें और फिर हमें फरिश्ता बनना है। आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। ये 5 स्वरूप ऐसे ही हम 5 बार याद कर लें। इसमें हम 15 मिनट लगा सकते हैं। अगर विजुअलाइजेशन न हो जैसे आप कह रहे थे तो चिंतन करें। केवल चिंतन भी हमारे विजुअलाइजेशन को क्लियर करने लगेगा। अनादि स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं भ्रकुटियों के मध्य में अंदर हूँ। चिंतन करते करते अपना स्वरूप इमर्ज होने लगेगा। यही टेक्निक यहाँ काम आएगी। हम देव स्वरूप में थे तो मैं संपूर्ण पवित्र था, सिर पर डबल ताज था, ऐसा सुंदर संसार था, प्रकृति ऐसी सतो प्रधान थी। सोचते सोचते वो दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगेगा। चित्र भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ चित्र हैं बहुत सारे। तो ये तीसरी ड्रिल है जो हमारी साधनाओं को बहुत मनोरंजक बना देगी, इंटरेस्टिंग बनाएगी। रतन जी, जैसे आप विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि चित्र भी हमारे यहाँ हैं, आप बना के इसका अभ्यास किया करते थे जब विजुअलाइजेशन शायद उतना क्लियर ना रहा हो। तो क्या ऐसी कुछ कमेंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि कई बार चिंतन नहीं हो पाता, एक स्थिति तक आके फिर व्यक्ति का चिंतन रुक जाता है कि अब आगे मैं क्या सोचूं, शायद उतना ज्ञान नहीं है इसलिए भी ऐसा होता है। तो क्या कुछ ऐसी कमेंट्रीज, कुछ ऐसे वीडियोस या फिर कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेन किया हुआ कोई बुक ऐसा यहाँ अवेलेबल है जिसे पढ़ के भी व्यक्ति अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है? आजकल तो बहुत ही अच्छा साधन पीस ऑफ माइंड है जिसपे सवेरे से ही सुंदर विजन्स आती रहती हैं। उसको देखकर हमारी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर हो जाती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे हजारों लोग बता चुके हैं कि सवेरे हम तो उठते हैं, कमेंट्री चलती है। जैसा आपने कहा कि चिंतन होता नहीं, हमने भी कहा था क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत है, गंदगी बहुत है, तो अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो नष्ट होती जाती है मनुष्य की। अच्छा चिंतन तो करना मनुष्य भूल ही गया है। मैं जैसे कहा 99.5% लोग अच्छा चिंतन करना भूल ही गए हैं। वो भूल गए हैं कि अच्छा चिंतन भी उनको बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारे यहाँ साधन है, बाकी मान लो यात्रा में है और कुछ काम चल रहा है
तो बहुत सारी सीडी हमारी कमेंट्री की बनी हुई है, वो सुनते रहेंगे तो सुनने से उस तरह का चिंतन प्रारंभ होगा और विजन क्लियर बनने लगेंगी। इनका भी बहुत अच्छा फायदा सभी उठा रहे हैं और सबको भी उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, और पीस ऑफ माइंड चैनल मेरे ख्याल से सबसे सहज साधन है। 4 बजे 3:30 से बहुत अच्छे पिक्चर्स उसमें आने लगते हैं, विजन बहुत सुंदर आते हैं। तो जिनको योग में बहुत रुचि है वो सवेरे उठ के चालू करें। और बता जी शाम को भी 6:30 से 7:30 तक डिवाइन कनेक्शन प्योर मेडिटेशन और कमेंट्री के पे बेस्ड होता है ये कार्यक्रम, तो वो भी शायद लोग देख सकते हैं, ये मददगार होगा। ब्रता जी, हम लोगों ने एकाग्रता की भी बात की थी कि इसमें एकाग्रता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम साधना करते हैं, योग करते हैं, तो एकाग्रता के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कैसे व्यक्ति एकाग्र हो? क्योंकि मन बहुत ही चंचल सा हो गया है आज, थोड़ी देर बैठता है फिर भाग जाता है, पता नहीं चलता कि कितनी देर भाग रहा है। बाद में ध्यान आता है कि अरे मैं तो योग कर रहा हूँ, ये मन मेरा इधर भागा जा रहा है, क्या करें? नो डाउट कंसंट्रेशन ही संसार का सबसे प्रमुख सब्जेक्ट है जी। और हमने भी भगवान के महावाक्यों में सुना, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ साधना है। तो ये जो मन है हमारा, ये बहुत बार हम नोट कर सकते हैं बुद्धि के पीछे पीछे चलता है। और बुद्धि है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, थर्ड आई है ये, पावर ऑफ विजडम भी है ये। देखिए, तो हम इससे लें पावर ऑफ विजडम, हम अपनी बुद्धि में सुंदर विवेक भरें, ज्ञान भरें। आज इसकी बहुत कमी हो गई है हमारे संसार में, हमारे समाज में विवेक नहीं भरा जा रहा। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जा रही है वो मात्र इन्फॉर्मेशन बनकर रह गई है, जानकारी। विवेक उससे मनुष्य का नहीं बढ़ रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान से अपनी बुद्धि में विवेक भरें। विवेक भरने से बुद्धि स्थिर होती है, खाली होने से वो डोलती रहती है। तो जैसे जैसे विवेक भरेंगे बुद्धि स्थिर रहने लगेगी, उसकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ेगी। और जब हम विजुअलाइज करने लगे, मानो आत्मा को हम विजुअलाइज करने लगे और थोड़ा सा हमने चिंतन प्रारंभ किया, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमारे मन को जल्दी एकाग्र करेगी। मन फॉलो करता है बुद्धि को। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि में सद्विवेक भरें, तो हम ये बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। चलते फिरते भी जैसे हम आत्मा को देख रहे हैं, अपने को, कभी कभी दूसरों को चमकती हुई आत्मा देख रहे हैं, कभी कभी शिव बाबा को देख रहे हैं परम धाम में, कभी कभी उसको अपने सामने देख रहे हैं, कभी सूक्ष्म लोक में देख रहे हैं, कभी सिर के ऊपर वो छत्र छाया बनकर स्थित है, उस रूप में देखने लगे हैं। सामने देखने से और इजी होगा। तो विजुअलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, मन एकाग्र होने लगेगा। तो 2 चीजें हमें करनी है, सुंदर विचार, सद्ज्ञान से विवेक शक्ति को बढ़ाना, और इससे बढ़ेगी विजुअलाइजेशन और इससे बढ़ेगी कंसंट्रेशन। वाह, बहुत सुंदर आपने एक सिद्धांत रख दिया है ब्रता जी। शायद ये करने से निश्चित रूप से हम एकाग्रता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन एकाग्रता एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे और आपसे सुंदर प्रकाश हम जरूर लेना चाहेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। मित्रों, एकाग्रता एक ऐसा विषय है, सारे संसार में हर जगह आप जहाँ पे भी जाएं इसकी चर्चा होती रहती है कि हम अपने कार्य में एकाग्र हों। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, माता पिता या टीचर भी कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, एकाग्र होके पढ़ो। या कोई वर्कर काम कर रहा होता है तो उसके जो बॉस होते हैं वो भी कहते हैं कि ध्यान से तुम काम करो या एकाग्र होके काम करो। लेकिन ये एकाग्रता आए कहाँ से, ये बहुत ही मूल सा प्रश्न है। हर क्षेत्र में हमें एकाग्रता की आवश्यकता है, और यदि साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो वही एकाग्रता उस फील्ड में भी हमारी काम आती है और वहाँ की हमारी सारी समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। एक सुंदर सा स्लोगन मैंने यहाँ पढ़ा इस ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तपस्या के महत्व को भी हमें बताती है शायद, कि करो तपस्या मिटाओ समस्या। कितनी अच्छी बात है ना, करो तपस्या मिटाओ समस्या। तो जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें यदि हमें मिटाना है तो तपस्या अर्थात योग, और बहुत सिंप्लीफाई भ्राता जी ने किया है, परमात्मा को याद करना, यही तपस्या है। तो बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में, क्योंकि एकाग्रता भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और तपस्या की गहराई में और भी हम डूबेंगे। और सागर की गहराई में जितने अंदर जाते हैं, आप जानते हैं
मोतियां और रत्न मिलते हैं। तो इन रत्नों से हम भरपूर होते चलेंगे। भ्राता जी के साथ बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान, दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान, कहता है ये समाधान, 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 समाधान। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान, कहता है ये समाधान,